तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू फ्रूट्स। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला एलिमेंट है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस वैल्यूएबल रिजल्ट्स। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फल मिलना, उसी तरह जो है वो बियर फ्रूट का मतलब होता है कि प्रोड्यूस वैल्यूएबल रिजल्ट्स, यानी कि किसी चीज़ का अच्छा परिणाम मिलना, वैल्यूएबल रिजल्ट्स मिलना, यानी कि ऐसा परिणाम मिलना जो फलदायक हो, तो उसे कहा जाएगा बियर फ्रूट, जो कि एक ईडियम है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है गो बनानास। गो बनानास ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री और एक्ट क्रेजी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या फिर पागलों की तरह जो है वो व्यवहार करना, बिहेव करना, यानी कि क्रेजी, यानी कि पागलों की तरह जो है वो बर्ताव करना या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आ जाना, गुस्सा हो जाना, तो उसे कहा जाएगा गो बनानास। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है वर्म इन द एप्पल। वर्म इन द एप्पल ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ समथिंग वेरी बैड इन द बेस्ट, यानी कि किसी अच्छी चीज़ में किसी बुरी चीज़ का प्रेजेंस होना, यानी कि किसी चीज़ की मौजूदगी होना। यानी कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बेस्ट चीज़ होती है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ किसी बुरी चीज़ का जो है वो प्रेजेंस होता है, यानी कि उसकी जो है वो मौजूदगी होती है, तब उसे हम कहेंगे वर्म इन द एप्पल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स। तो दोस्तों ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन परिस्थिति से निकल कर भी अपना बेस्ट देना, यानी कि कोई अच्छी चीज़ कर लेना, कोई अच्छा काम कर लेना। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जब आपको लाइफ जो है वो बहुत सारे स्ट्रगल्स देती है, जब आपको लाइफ जो है वो बहुत सारी कठिनाइयाँ देती है, लेकिन आप उसे भी फेस करके जो है वो आगे निकल जाते हो और अपने काम में जो है वो बेस्ट देते हो, अपने काम को अच्छे से करते हो, तो उसे कहा जाएगा व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है नीट एंड टाइडी इन द अरेंजमेंट, यानी कि किसी चीज़ की जो अरेंजमेंट है, किसी चीज़ की व्यवस्था इस तरह से होना कि वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड टाइडी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्लीन हो, नीट एंड टाइडी हो, तो उसे कहा जाएगा एप्पल पाई ऑर्डर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है एप्पल्स टू ऑरेंजेस। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है द आइटम्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर, यानी कि ऐसी कोई चीज़ें जिनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिसमें आपस में तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि जिनका कोई मैच ही नहीं है, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसे कहा जाएगा एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यानी कि ऐसे आइटम जिनका कंपैरिजन होना पॉसिबल नहीं है, जिनको कंपेयर किया नहीं जा सकता, उन्हें जो है वो एप्पल्स टू ऑरेंजेस इस ईडियम से हम बता सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है एप्पल्स टू एप्पल्स। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हैविंग अ फेयर कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जो है वो बहुत ही आसानी से कंपैरिजन हो जाना, यानी कि तुलना हो जाना। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एप्पल्स टू ऑरेंजेस जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अब यहाँ पर है एप्पल्स टू एप्पल्स, यानी कि जिसमें हम दो चीज़ों में, यानी कि किसी भी चीज़ में हम जो है वो आसानी से जो है वो फेयर कंपैरिजन, यानी कि अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, फ़र्क बता सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा एप्पल्स टू एप्पल्स। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है लो हैंगिंग फ्रूट।
लो हैंगिंग फ्रूट ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ गोल दैट कैन बी इजीली रीच्ड, यानी कि ऐसा मकसद, ऐसा गोल जिस तक जो है वो आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी कि ऐसा कोई एम, ऐसा कोई गोल, हमारा ऐसा कोई मकसद जिसे हम आसानी से पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा लो हैंगिंग फ्रूट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज द स्वीटेस्ट। और ये एक फ्रेज़ है, ध्यान रखिएगा कि ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू डिज़ायर समथिंग दैट इज़ नॉट विद इन अ फिजिबल रीच, यानी कि ऐसी चीज़ों की इच्छा रखना जिस तक हम आसानी से पहुंच नहीं सकते, यानी कि जो हमारे पहुंच से बहुत ज़्यादा परे होती है, जिसे हम आसानी से पा नहीं सकते, यानी कि जो चीज़ हमारे हाथ नहीं लग सकती, ऐसी चीज़ों की इच्छा रखना, तो उसे कहा जाएगा फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज द स्वीटेस्ट। जैसे कि आपने एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। जब लोमड़ी जो है वो उस अंगूर को नहीं पा पाती है, उस अंगूर के गुच्छे को नहीं पा पाती है, तो वो ये कह के निकल जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसी तरह से जब भी आप किसी चीज़ को नहीं पा पाते हो, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हो, तब वो चीज़ जो है वो और भी ज़्यादा जो है हमें वो स्वीट लगने लगती है। यानी कि वो अच्छी लगने लगती है कि इस तक पहुँचना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज द स्वीटेस्ट, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों की इच्छा रखना जिसे हम पा नहीं सकते, जिस तक हम आसानी से पहुंच नहीं सकते, तो उसे कहा जाएगा फॉरबिडन फ्रूट इज़ ऑलवेज द स्वीटेस्ट। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है हियर ऑन द ग्रेप वाइन। हियर ऑन द ग्रेप वाइन ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी के भी बारे में जो है वो रूमर्स सुनना, यानी कि अफवाह सुनना, यानी कि जो अफवाह उड़ती रहती है यहाँ वहाँ, किसी के बारे में बातें बनती रहती है, वो सुनना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो है वो अफवाहें सुनना, उसे कहा जाएगा हियर ऑन द ग्रेप वाइन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल पुअर कंट्री विद अ वीक, करप्ट और डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट, यानी कि एक छोटी सी गरीब और कमज़ोर कंट्री, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ना कोई पावर है, जहाँ पे ना कोई लाइबिलिटी है, हर तरफ जो है वो पुअर है, यानी कि पॉवर्टी है, हर तरफ जो है वो पॉवर्टी फैली हुई है, प्लस वहाँ पर जो है वो डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट है और करप्ट गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी जो है वो भ्रष्टाचार से भरी हुई है और बेईमान है। तो ऐसी कंट्री को हम कहेंगे बनाना रिपब्लिक। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है स्पॉइल और डिसरप्ट अ प्लान और अरेंजमेंट, यानी कि किसी योजना को या फिर किसी अरेंजमेंट को, यानी कि किसी जो है वो व्यवस्था को जो है वो खराब करना, स्पॉइल करना, डिसरप्ट करना, यानी कि बेकार कर देना, खराब कर देना। यानी कि जब भी आपकी कोई योजना होती है, कोई प्लान होता है, कोई अरेंजमेंट होता है, यानी कि कोई व्यवस्था हो सकती है, तो उसे जब आकर कोई जो है वो स्पॉइल कर देता है, यानी कि बिगाड़ देता है, खराब कर देता है, तो उसे कहा जाएगा अपसेट द एप्पल कार्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है एप्पल ऑफ आई। एप्पल ऑफ आई ये एक ईडियम है जो कि एक बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस ईडियम है जिसका मतलब होता है द पर्सन ऑफ हुम वन हु इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड, फेवरेट और लविंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और व्यक्ति का जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाडला होता है, फेवरेट होता है, लविंग होता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सबके आंखों का तारा होता है। एप्पल ऑफ आई का आप ये भी मीनिंग समझ सकते हैं, जिससे हर कोई प्यार करता है, जिससे हर कोई लगाव रखता है, जिसे हर कोई चाहता है, तो उसे कहा जाएगा, जो हर कोई का फेवरेट होता है, हर किसी का फेवरेट होता है, तो उसे कहा जाएगा एप्पल ऑफ आई, यानी कि आंखों का तारा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट एलिमेंट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल और अनहैप्पीनेस, यानी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी कि कुछ भी, यानी कि समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल और हैप्पीनेस, यानी कि ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो परेशानी खड़ी करता है, जो मुसीबत खड़ी करता है या फिर अनहैप्पीनेस लाता है, यानी कि उदासी, निराशा लाता है, तो उसे कहा जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।